गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। नाइन्थ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बेटा ध्यान दीजिए। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट होता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, और हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है। यू कैन रिक्वायरमेंट द एटॉमिक नंबर टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कल आपसे बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस होता है तो उस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो मैंने आपसे कहा था किसी भी इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सेल कहा जाता है। सेल का मतलब क्या होता है, कोष होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका कर रहे हैं तो हम ये देखें कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n², यानी 2n² के अकॉर्डिंग ही किसी भी एलिमेंट का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। और मैंने आपसे कहा था n जो हमारा होता है, n बराबर होता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल कर दिया जाता है। यानी कोई भी सेल अगर हमारे पास है तो उसका नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता करेंगे कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं। अब जरा ध्यान देते हैं, मैंने आपसे भी बताया था कि जो हमारे पास सेल होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है K, L, M और N से। इसमें से मैंने आपसे कहा था कि जो K होता है ये हमारा फर्स्ट सेल होता है, L जो हमारा होता है सेकंड सेल होता है, M जो होता है वो थर्ड सेल होता है, और जो N होता है वो फोर्थ सेल होता है। यानी हमारे पास कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेल में अकॉर्डिंग टू बोर-बरी प्लानिंग इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, बताया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और ये भी बताया था मैंने कि अगर एटम न्यूट्रल पोजीशन हो जाता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि जब आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके एटॉमिक नंबर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर से पता चलेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सपोज करिए कि मेरे पास अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर ये हमारे पास सोडियम है, तो ये भी देखिए कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम के लिए जो Z होता है वो 11 होता है। सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जाहिर सी बात है कि इसका P भी कितना होगा, 11 होगा। और एक बात और, P बराबर Z के तो होता ही है, और जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो E भी कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि E भी 11 हो जाएगा, क्योंकि P बराबर किसके होता है, E के होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं जब किसी एटम के ऊपर, किसी एलिमेंट के ऊपर किसी टाइप का कोई चार्ज न दिखाई दे। न्यूट्रल पोजीशन यहां पर दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट दैट हेल्प ऑफ द एटॉमिक नंबर, यानी हेल्प हम लोग एटॉमिक नंबर का लेंगे, सहारा लेंगे, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू कर देते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि अगर किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले K सेल जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो K सेल के लिए, K सेल का मतलब होता है कि K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पहुंचेंगे। देखिए K सेल आपका फर्स्ट सेल होता है, तो 2 into अकॉर्डिंग टू 2n² इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे। 2 into क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 आ जाएगा। यानी K सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, 2 आएंगे। इसी तरीके से आप L सेल में पहुंचिए। L सेल में क्या हो जाएगा, L आपका दूसरा सेल है। L कौन सा सेल है, दूसरा। L इसको 2 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा, 8। यानी L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके मैक्सिमम आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी K सेल की मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन के भरने की सीमा है वो कितनी है, 2 है। L सेल की कितनी है, 8 है। आगे बढ़िए M में, M सेल की अगर हम बात करेंगे 2 into 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका आ जाएगा 18। यानी आप कहने का मतलब यह है कि हमारा M सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़िए N सेल में, N सेल के लिए क्या कंडीशन होगी, 2 into 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में कितने आने चाहिए, 18, और N सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इस अकॉर्डिंग ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और हम ये पता कर पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। अगर K सेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
एल सेल है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एम सेल है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एन सेल है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर को खोजना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि एटॉमिक नंबर कितना किसका है, तब तक हम ये जानकारी नहीं कर पाएंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है ये आपको दिमाग में डाल लेना है कि किसी भी नंबर ऑफ, अगर सेल में कहा जाए कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसको भूलने की मत कोशिश करिएगा। 2n स्क्वायर होता है। अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर ही हम बता सकते हैं कि k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, m सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, n सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा ये करने के लिए आपको पता होना चाहिए, और मैंने आपसे बताया भी था कि अगर आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है इस तरह से, अगर आपके पास आउटर सेल है तो ये ध्यान देना है। अब यहां पर हम पता कर सकते हैं कि भैया ये k सेल है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये l सेल है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर आपका ये m सेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18। ये n सेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। यानी 2 8 18 32 के क्रम में हमको काम करना है। और याद रखिएगा ये मैजिक वर्ड होती है, और इसी के अकॉर्डिंग ही जो हमारे पास एलिमेंट हो पीरियोडिक टेबल में भी एडजस्ट किए गए हैं। तो इसको जरा ध्यान देने की जरूरत है कि 2 8 18 32 का क्रम याद रखना है। k सेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, l सेल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, m सेल के लिए 18 इलेक्ट्रॉन, n सेल के लिए 32 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको कल आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कौन सा एलिमेंट अगर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर आपसे कल बात होगी। थैंक यू।